नमस्कार, मैं रजनीकांत। सच पूछिए तो अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है। बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ने लगा है और ये सब कुछ हो रहा है। जो पॉलिटिक्स की हांडी है उसमें क्राइम कैपिटल की बिरयानी अब पकने लगी है। और देखिए, पॉलिटिक्स के आरोप प्रत्यारोप में उमर आम व्यक्ति रहा है। 6 महीने का आंकड़ा मेरे सामने है, जनवरी से लेकर जुलाई तक का। औसतन बात करें पहले 2025 की, तो जो आंकड़ा कहता है 1376 हत्याएं हुई हैं। 229 हत्याएं प्रति माह का ऑन एन एवरेज है। अगर प्रतिदिन के हिसाब से समझा जाए तो 7 लोगों की हत्याएं बिहार में हो रही। 2024 की आंकड़ा 2786 पर ठहर गई। 232 महीने का आंकड़ा है। 2023 में 2863 और 239 का आंकड़ा है। 22 की बात करें तो 2929 और 244 हत्याएं महीने भर। और 2021 में 2729 हत्याएं हुई हैं, तो 233 मंथली एवरेज निकाला गया है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि अब मुझे डर लगने लगा है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स चल रहा अभी बिहार में, क्राइम कैपिटल की बात कर रही है कांग्रेस। बीजेपी और जदयू पर ब्लेम है। सुशासन बाबू मतलब नीतीश कुमार। 2005 से 2010 का दौर जिसने देखा है उसे पता है कि सुशासन बाबू का मतलब क्या होता है और सुशासन का मतलब क्या होता है। कुछ महीनों से हत्याओं का दौर काफी लंबा चल रहा है और इन सबके बीच में अभी पॉलिटिक्स बड़ा मजेदार हो रहा है। वोट बैंक कितना डेंट हो जाएगा जदयू का, इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। और पक्ष कह रही है कि जितनी भी हत्याएं हो रही उसमें राजद समर्थित लोग ज्यादा। सवाल उठता है कि अगर राजद समर्थित हो या जदयू समर्थित या भाजपा समर्थित, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास? लॉ एंड ऑर्डर की चाबी जो है फिलहाल डबल इंजन सरकार के पास है। पुलिस आपके, फौज आपके, सबको ही आपके। तो क्राइम कंट्रोल कौन करेगा? सत्ता में जो रहेगा सवाल उसी से पूछा जाता है। और नीतीश कुमार जैसे व्यक्तित्व के लिए जिनके आगे सुशासन बाबू लगा है, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बिहार को क्राइम कैपिटल कहा जाए। अब कांग्रेस के युवराज ने कहा है तो थोड़ा बहुत तो कांग्रेस के लोग ज्यादा बोलेंगे, मगर जो ग्राफ बढ़ा है उसमें बहुत बेसिक चीजों पर भी चिंतन करने की जरूरत है। जीतन राम मांझी ने कहा है, तंज कसा है राजद के ऊपर, एक पोस्टर भी तैयार किया है, एक सैंडल पे लिख रहे हैं और तंज है कि बेटा मैंने चारा खाया है, तू बिहार का भाईचारा खा जा। मतलब तंज तेजस्वी यादव पर है। और जीतन राम मांझी जब भी बोलते हैं तो उसके बहुत सारे मायने निकलने लगते हैं। और ये तंज क्यों कसा गया है? क्योंकि हाल फिलहाल डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा है कि इसमें अधिकांश लोग जो हैं वो राजद के लोग हैं। और देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कल कह दिया कि अब कितने लोगों की बलि चढ़ाई जाएगी। तो सवाल मेरा तेजस्वी से भी है, सवाल मेरा नीतीश कुमार से भी है, सवाल मेरा चिराग पासवान से भी है, सवाल मेरा जीतन राम मांझी से भी है, और सवाल मेरा उन तमाम रहनुमा से है जो बिहार की रहनुमाई की बात करते हैं। तो क्या पूरे बिहार को सुधारने के लिए आप लोग एकजुट हो करके बिहार को क्राइम कैपिटल वाले तगमा से मुक्त नहीं करा सकते हैं? या फिर वोट बैंक के लिए इसी एक्स हैंडल से जो जंगल राज या नया जंगल राज की कहानी बताई जा रही है, क्या उसको छोड़ करके बिहार से कैसे अपराधियों को हटाया जाए, भगाया जाए, इसकी तैयारी क्यों नहीं होती है? मर तो आम लोग रहा है ना सर, तो जवाब तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को देना होगा। अब डबल इंजन की सरकार में कभी आप भी थे, हत्याओं का दौर तो तब भी था, मगर इधर थोड़ा ज्यादा हो गया। टारगेट पे कारोबारी है। अब गोपाल खेमका जैसे व्यापारी की हत्या हो जाती है। नालंदा में डबल मर्डर केस हो जाता है। नालंदा में एक और जमीन कारोबारी की हत्या हो जाती है। तो पटना में एक और कारोबारी की हत्या हो जाती है जो रिसेंट आंकड़ा है। कुछ तो एक बालू कारोबारी, उनकी भी हत्या हो गई। और सवाल फिर ये होता है कि आखिर अचानक से इतनी तेजी से क्राइम क्यों बढ़ रहा है पूरे बिहार में?
इस पर कोई क्यों बात नहीं करता है? एडीजी हो चाहे पूर्व डीजीपी हो, हर कोई से सवाल मेरा तो बस इतना ही, और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों छोटे छोटे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट क्राइम में ज्यादा हो। ये जो आंकड़े हैं ना 1300 से अधिक के, उसमें अधिकांश हत्याएं जमीन विवाद, मतलब जमीन का लफड़ा सबसे ज्यादा बिहार में, और इसी जमीन को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एक नया ट्रेंड चला है। 10,000 से लेकर के 5 लाख तक का बह बयाना तय हो जाता है। पुलिस को पता है, जब अखबारों में सबको पता है कि कौन कौन से बाहुबली किस किस जेल में है, तो नकेल और इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस सब तो बिहार सरकार के पास ही है। तो मैंने कहा कि क्राइम कंट्रोल कैसे करें। एक तो जमीन जो है सबसे हॉट किक है पूरे बिहार में भी, और इस जमीन को लेकर सबसे ज्यादा हत्याएं होंगी, जिक्र और फिक्र इस पर होना चाहिए। दूसरी जो हत्याओं का दौर चल रहा है, देखिए हत्या जो भी हो रहा है बिहार में, उसमें अधिकांश चीजों के ऊपर मैं रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूं। ऑर्गेनाइज क्राइम ना के बराबर है बिहार में, मगर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का नया ट्रेंड पनपा है। अवैध संबंध में हत्याएं हो रही हैं। आपने देखा होगा औरंगाबाद में एक पत्नी ने अपने पति को मरवा दिया, झारखंड से शूटर्स को हायर किया गया। बिहार शरीफ में भी एक ट्रेंड चला, बिहार में भी एक ट्रेंड चला। तो अवैध संबंध में सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं। तीसरा जो सबसे मूल कारण है, उस पर भी हम लोग चिंतित नहीं, युवाओं के ऊपर नकेल नहीं कस पा रहे, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, नाबालिग लोग ज्यादा आ रहे हैं। एक तो कम समय में एक नाम कमाना, क्विक मनी वाली बात है। इन सब पे पुलिस अपनी चिंतन करे, राजनीतिक पार्टी अपनी चिंतन करे, और पब्लिक भी अपनी चिंतन करे। चिंतन तो पूरे बिहार को मिलकर करना होगा। अब इससे वोट किसको ज्यादा होगा ये तो एक अलग मुद्दा, ये पॉलिटिकल मुद्दा और चलता रहेगा। ये राजनीति का खेल है। राजनीति में प्रपंच का भी बहुत अच्छा स्थान है। कौन कितना अच्छे से स्लोगन गढ़ सकता है, कौन किस पार्टी को कितना आक्रोशित कर सकता है, कौन किस पार्टी को कितना बदनाम कर सकता है, सुशासन बाबू का दंड कितना लगेगा, राजद को कितना फायदा होगा। मगर इन लोग के खेल में जो आम लोगों की जाने जा रही है, हम ये नहीं कर रहे। अब तो सुनियोजित क्राइम तो है नहीं। अब आपने किसी की हत्या कर दी अवैध संबंध में, आपने हत्या कर दी जमीन विवाद जो सबसे ज्यादा है। अब पुलिस हर के पीछे, हर के मन के पीछे तो नहीं दौड़ सकती, मगर सवाल तो है कि पुलिस का खौफ, पुलिस का इकबाल तो खत्म हुआ है। तभी तो सरेआम जो है फायरिंग की घटना की जा रही है। और सबसे बड़ी वजह अभी बिहार में यही है। इसलिए मैंने कहा कि मुझे इस बात का डर नहीं कि कब कौन क्या करके चला जाए, मगर ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। और इसको नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, काबिल मुख्यमंत्री हैं, और सुशासन बाबू हैं। नीतीश कुमार से उम्मीद है तो इस पूरे महाअभियान चला करके इस पूरे बिहार से क्रिमिनल को विलुप्त करे, ऐसी इच्छा शक्ति की दरकार है। नहीं तो 2025 का चुनाव बहुत दर्द देगा, और कहीं अपराध ही चुनावी मुद्दा बन गया तो इससे पार्टी को भी नुकसान होगा। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।